my lovely kids, how are you all? Welcome back to my channel Maths Easy with प्रीति। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं करा तो किस बात की देरी, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब हम अपना चैप्टर सिमेट्री कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So kids, we have already cleared the concept what is symmetry and what is the line of symmetry in our previous video. हमने बटरफ्लाई देखी थी, हमने फ्लावर से समझा था, हमने रंगोली से समझा, पिनविल देखा कि इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या नहीं, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है या नहीं। सिमिलरली हमने क्लाउड्स भी देखे, हमने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी से भी हमने समझा कि क्या ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं। क्लियर। अब हमने आगे लाइन ऑफ सिमेट्री भी समझ ली थी कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो एक इमेज को, एक ऑब्जेक्ट को या एक किसी शेप को टू मिरर हाफ्स में इक्वली डिवाइड करती है। कि मतलब कि अगर उसको हम हाफ जो हमने करा है फोल्ड करें तो पहला पार्ट दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। क्लियर। फिर इसी से रिलेटेड हमने फिगर इट आउट भी सॉल्व कर लिया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिगर विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि अब वो फिगर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें एक लाइन से ज़्यादा सिमेट्री होती है। डज अ स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या स्क्वायर में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो वो आप कैसे टेस्ट करोगे? देखो, आप एक स्क्वायर का पीस लो, पेपर का स्क्वायर कट करके बनाओ और वो लो और उसको फोल्ड करके देखो। अगर पेपर भी नहीं तो चलो आपके पास हैंकी होगा स्क्वायर शेप का, उसको देखो। तो अगर आप उसको वर्टिकली फर्स्ट क्या करो, आप उसको वर्टिकली फोल्ड करके देखो इस तरीके से। तो क्या देखोगे, अगर उसको आप सेंटर में से करोगे फोल्ड तो बिल्कुल पहला पार्ट दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। दैट मीन्स यस कि हाँ भाई एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बनी जाएगी भैया। जो बीच की जो क्रीज आएगी जहाँ से हमने फोल्ड करा है तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री वो बन जाएगी। अब नाउ उसको ओपन करके हम सेकंड फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो वो भी पहला पार्ट दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स हाँ जी ये भी ओवरलैप कर रहा है तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी भाई, ये वाला जो क्रीज बनेगा। ठीक है। फिर हम थर्ड देखेंगे। अब थर्ड कैसे करा? उसके डायगनली से, जो डायगनल होता है तो डायगनली फोल्ड करा। अब जब डायगनली फोल्ड करोगे तो भी ओवरलैप कर रहा है, चाहे इस वे में करो चाहे इस वे में करो। दैट मीन्स हमने क्या देखा स्क्वायर में कि हम फोर तरीके से फोल्ड कर रहे हैं तो स्क्वायर तब भी वही मिरर हाफ हमें दिखा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। ये सब वही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ्स ओवरलैप? हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव? देखो, फोर लाइंस के बारे में तो हमने बात कर ली। अब वो पूछ रहे हैं क्या फोर से अलावा और भी कोई हम तरीके से फोल्ड कर सकते हैं स्क्वायर को जो पहला पार्ट दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर पाए? नहीं, अब वो हम नहीं कर पाएंगे। आप चाहे ट्राई करके देख लो, आपके पास स्क्वायर की शेप का चाहे पेपर हो चाहे हैंकी हो, है ना। आप इस तरीके से फोर वेज है हमारे पास कि हम उसको अगर फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल पहला पार्ट दूसरे पे ओवरलैप कर पाएगा। ठीक है। एक तो हॉरिजॉन्टली हो गया, एक वर्टिकली हो गया और दो डायगनली वे हो गए। क्लियर। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई स्क्वायर में खाली फोर ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 फिगर्स कैन हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इससे अब हमें क्या समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट में खाली एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एक से ज़्यादा हो सकती है। द फिगर्स बिलो ऑल्सो हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब आपको ये कुछ फिगर्स दी हुई है, इनमें भी अगर आप देखोगे तो इनमें भी एक से ज़्यादा ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी। तो चलो हम अगर फर्स्ट में ट्राई करते हैं, फर्स्ट फिगर में, तो इसमें देखो हम ऐसे करेंगे तो भी देखो बिल्कुल फोल्ड होगा, ओवरलैप करेगा करेगा ना। अगर हम ऐसे करें तो भी होएगा, मतलब कि जो इनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। हमने क्या सबसे शुरू में पढ़ा था कि जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं वो ही हमें सिमेट्री का आइडिया दे देते हैं। देखो इस तरीके से हमारी इतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी कि हाँ भाई पहला पार्ट दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं हाँ जी इसमें वन से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर। अब उसी तरीके से हम इसको देखें अगर इस वाली फिगर में, तो इस वाली फिगर में भी हमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। देखो, है ना। फर्स्ट तो अगर हम इनके जो इस फ्लावर के पैटर्न्स हैं अगर इसी से ही हम सेंटर में से जाए तो कुछ तो यही बन जाएगी।
अगर इनके सेंटर में से ऐसे लेते हैं तो भी भाई हाँ हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। क्लियर? ऐसे इसमें अगर हम एक ऐसे फोल्ड करें, एक ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, एक इस टाइप से कर सकते हैं और एक इस टाइप से कर सकते हैं, है ना? तो चलो अब इस समय क्या समझ में आया कि हाँ भाई इन इमेजेस में भी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। वी सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमने क्या सीखा कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, अब बच्चों आपको पता ही होगा स्क्वायर के डायगोनल, देखो हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। इस स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो डायगोनल्स होते हैं। तो कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। क्लियर? तो वी सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज लाइन ऑफ सिमेट्री, कि ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो 2 लाइंस हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो भाई डायगोनल्स की हो गई। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमने क्या लिया है? रेक्टेंगल लिया, ये तो स्क्वायर नहीं है। तो क्या इसकी डायगोनल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे? ठीक है, ये इसका एक डायगोनल बन गया और सेकंड डायगोनल ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये डायगोनल जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी अगर इस डायगोनल से हम इसको फोल्ड करते हैं रेक्टेंगल को, तो क्या एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बच्चों, आप ट्राई करना। ठीक है, first see the rectangle and answer this question, then take a rectangular piece of paper and check if the two parts overlap by folding it along its diagonal. What do you observe? वही चीज़ हमने जो कही, आप ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा, नहीं कर पाएगा। अब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो फार वी हैव बीन सेइंग दैट व्हेन वी फोल्ड अ फिगर along a line of symmetry the two parts overlap completely. We could say that the part of figure on one side of the line of symmetry is reflected by the line to the other side. That means क्या कह रहा है? अभी हमने देखा कि जिस लाइन से जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उस लाइन से हम एक फिगर को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं, तो वो दूसरा उस पर ओवरलैप कर जाता है। तो जब वो ओवरलैप कर जाता है दैट मीन्स जो एक पार्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो एक दूसरे का क्या है? रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो उसी के जैसा है, तो वही रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट साइड। वही चीज़ हमने अभी पढ़ी है कि भाई जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे तो वो एक दूसरे के रिफ्लेक्टेड पार्ट हुए, एक पार्ट दूसरे का। अब आगे पढ़ते हैं। The figure shows a square with its corner labeled A, B, C, and D. Let us first consider the vertical line of symmetry. When we reflect the square along this line, the point B, C on the right get reflected to the left side and occupy the positions occupied earlier by A, D. What happens to the points A, D? A occupies the position occupied by B and D that of C. अब इन्होंने वही चीज़ लेबलिंग कर दी, ए बी सी डी आपको लेबल करके बता दिया और उससे अब आपको कहा आइडेंटिफाई करो। व्हाट इफ वी रिफ्लेक्ट अलोंग इट्स डायगोनल फ्रॉम ए टू सी? अगर ए टू सी से डायगोनल जो है वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा डायगोनल से, तो वेयर डू पॉइंट ए बी सी एंड डी गो? व्हाट इफ वी रिफ्लेक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री? A figure that has a line or lines of symmetry is thus also said to have reflection symmetry. बच्चों ये सब वही चीज़ है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि चलो इन्होंने कहा कि ए बी को हम डी सी के ऊपर फोल्ड करें तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन जाएगी अगर हम ए बी को डी सी के ऊपर फोल्ड करें। क्लियर? अगर हम ए डी को बी सी के ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अगर हम ए सी को फोल्ड करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी और एक बी डी का फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इन लाइन ऑफ सिमेट्री से जो एक पार्ट दूसरे के ऊपर जा रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सेम है, मिरर हाफ में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जब एक पार्ट दूसरे के बिल्कुल जैसा दिखे, मिरर हाफ दिखे, लाइन ऑफ सिमेट्री के जो आसपास जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक जैसे हो, वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब उसमें एक या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है।
क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब शेप्स बनाएं जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो सो फार वी हैव सीन सिमेट्रिकल फिगर्स एंड asymmetrical फिगर्स। हाउ डज वन जनरेट सच सिमेट्रिकल फिगर्स? लेट अस एक्सप्लोर दिस। अब हम कैसे अपने आप से बना सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स? तो इंक ब्लोट डेविल्स होते हैं। यू एंजॉय डूइंग दिस अर्लियर इन क्लास 5th। टेक अ पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन हाफ, open the paper and spill a few drops of ink on one half. Now press the halves together and then open the paper again. ये तो बच्चे अब जो हम जब छोटे थे तो ये हमने बहुत चीज़ें ऐसे खेली है। आपने भी खेली होगी कि भाई आपने एक पेपर ले लिया, पेपर को बीच में से फोल्ड कर दिया, बिल्कुल हाफ कर दिया। अब उसमें आप कुछ ड्रॉप्स डाल दो कलर की, तो आपको दिख जाएगा जब आप उसे खोलोगे तो वही बिल्कुल ड्रॉप्स दूसरे वाले पार्ट में भी आ जाएंगे। तो बन गया, ठीक है ना। तो now press the halves together and then open the paper again. What do you see? Is the resulting figure symmetric? If yes, where is the line of symmetry? Is there any other line along which it can be folded to produce two identical parts? Try making more such patterns. ये तो सब आपको ट्राई करने वाली बात है, आप ट्राई करोगे आपको पता चल ही जाएगा। ओके चलो अब दूसरा तरीका हो गया पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, कि भाई वही पेपर को बीच में से हाफ बिल्कुल फोल्ड करा, आप अपनी किसी भी शेप से कट करके बना सकते हैं। जब आप उसको ओपन करोगे तो वही जो फोल्ड की क्रीज है वो आपकी सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्लियर? चलो ये भी सब इस तरीके से इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। चलो अब हम करते हैं फिगर इट आउट। पंचिंग गेम। द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। जो ये फोल्ड हुआ है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। पंच होल्स एट डिफरेंट लोकेशंस of a folded square sheet of paper using a punching machine and create different symmetric patterns. अब वही चीज़ हमने पहले सबसे पहले क्या करा कि भाई फोल्ड करके हमने कुछ कलर के ड्रॉप्स डाले, ठीक है, तो उससे भी आपका एक सिमेट्रिक पैटर्न बन जाएगा। दूसरा आपने क्या करा भाई फोल्ड करके आप कट कर दो कोई भी शेप, जब आप उसको ओपन करोगे तब भी सिमेट्रिक पैटर्न बन गया। अब इन्होंने यहाँ क्या करा, पंचिंग गेम कर दी। दैट मीन्स जो पंचिंग मशीन होती है उससे पंच कर दिया। अब पंच करा तो देखो फर्स्ट उन्होंने पहले फोल्ड करा, देन उसके बाद पंच कर दिया, और जब पेपर ओपन करा तो वो पंचिंग के जो होल थे वो आपको दोनों साइड दिखाई दे रहे। दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, और इस तरीके से हमने एक सिमेट्रिक पैटर्न बना दिया। क्लियर? अब आगे देखते हैं। In each of the following figures, a hole was punched in a folded square sheet of paper. अब आप इन सब में देखोगे ABCD आपको कुछ फिगर्स दी हुई है, उनमें देखो a hole was punched in a folded square sheet, यानी कि पंच किया हुआ है ना, एक होल पंच किया हुआ है उस स्क्वायर शीट में। देन द पेपर वॉज अनफोल्ड, और फिर उसको अनफोल्ड कर दिया। आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वॉज फोल्डेड। तो आपको ये देखना है कि जो उन्होंने पंच करा है तो किस पैटर्न में पेपर को फोल्ड करके फिर पंच करा है, वो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ढूंढनी है। दैट मीन्स वो पेपर फोल्ड किस तरीके से करा है वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ए में तो आपको ईजी दिख जाएगा कैसे करा होगा, इस तरीके से वर्टिकली कर दिया होगा, है ना। इसमें तो ऐसे वर्टिकली हो गया। बी में कैसे करा होगा, डायगनली कर दिया होगा। सी में हॉरिजॉन्टली करा होगा। क्लियर? और इसमें कैसे करा होगा, देखो इसमें तो डी में तो उन्होंने भाई अगर वो इस तरीके से करे तो भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली करा होगा तब भी हो गया होगा, और अगर वर्टिकली करा होगा तब भी हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दे दी, दैट मीन्स वो पैटर्न बना दिया कि कहाँ से फोल्ड करा है, मतलब वो लाइन पता चली कि भाई हमने यहाँ से फोल्ड किया है। अब फोल्ड करके पंच करा है तो भाई दूसरा होल कहाँ बनेगा, तो ए पार्ट में दूसरा होल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। थोड़ा छोटा बनना था, ओहो, दूसरा होल यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनेगा समथिंग, इसका यहाँ बन जाएगा डी पार्ट में, और ई पार्ट में यहाँ बनेगा, है ना। कुछ इस टाइप से ही बनेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। हेयर आर सम क्वेश्चंस ऑन पेपर कटिंग, मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर कटिंग पे हैं।
अब ये तो आपको पता ही है कि भाई वर्टिकल फोल्ड कैसा होता है। वर्टिकल फोल्ड ऊपर से नीचे, अप एंड डाउन हम कह सकते हैं वर्टिकल हो गया, है ना। और जो लेफ़्ट टू राइट जाता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, लेफ़्ट टू राइट। क्लियर। तो ये तो हमें पता है भाई, वर्टिकल फोल्ड होगा तो वो ऐसा होगा और हॉरिजॉन्टल होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये तो पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन। जैसे कि आपको कुछ दिया हुआ है कि पेपर को फोल्ड करा और इस तरीके से जो डॉटेड 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 पैटर्न बनाया हुआ है इस तरीके से कट करा। तो जब ये भी फोल्ड करा हुआ है तो अभी फोल्ड में तो ये हाफ दिख रहा है, लेकिन जब ये पेपर ओपन होगा तो कैसी शेप बनेगी वो हमको प्रिडिक्ट करनी है। आफ्टर यू हैव मेड योर प्रिडिक्शन, मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। चलो हम देखते हैं कि हमें क्या दिखाया हुआ है कि किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का है ना। अब जब ये खुलेगा, ओपन होगा पेपर, तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट इस तरीके का ही दिखेगा, है ना। जब पेपर ओपन होगा तो इस तरीके का इस पेपर में होल हमें दिखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट में हमें इस तरीके का एक शेप दी हुई है, तो बिल्कुल सेम उसी का रिफ्लेक्टेड पार्ट हम बना देंगे। तो भाई ये बी पार्ट हो गया। जब पेपर ओपन होगा तो उसमें ये इतना जो प्लेस है ये हमारा कटेड होगा, यानी कि एक तरीके से ये होल होगा इस पेपर में। क्लियर बच्चा, ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया। या आप पेपर लेना और पेपर में कट करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। चलो सी पार्ट करते हैं। तो देखो सी पार्ट में क्या कहा गया है कि भाई पहले इसको वर्टिकली फोल्ड कर दिया, है ना, और फिर वर्टिकली फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से दोबारा इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दिया। अब उस हॉरिजॉन्टली फोल्ड करने के बाद उन्होंने दो इस तरीके के कट करे। तो अब ये किस तरीके का दिखेगा। तो अगर हम पहले इस वाले कट की बात करें तो ये वाला कट हमें किस तरीके से दिखेगा। ये वाला कट हमारा कुछ समथिंग दोनों साइड इस तरीके के बन जाएंगे, है ना क्लियर। और जो दूसरे वाला है वो इस तरीके के हमारे ऊपर नीचे दोनों कट बन जाएंगे। आप देखोगे, ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से मिल जाएगा। थोड़ा देखो मैंने ड्रॉ करा है तो अच्छा नहीं आया, बट कुछ समथिंग इसी टाइप का ही होगा। क्लियर। चलो डी पार्ट करते हैं। अब डी पार्ट में इन्होंने क्या करा कि वही पहले वर्टिकली फोल्ड करा। अब वर्टिकली फोल्ड करने के बाद इन्होंने इस तरीके से कट लगाए। अब देखो जो वर्टिकली फोल्ड करा है और उस वर्टिकली फोल्ड में इन्होंने ये बनाया है, तो ये हाफ स्क्वायर है, दैट मीन्स सेंटर में एक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। और फिर जो साइड में ये कट लगाया है, ये जब हम ओपन करेंगे तो ये दोनों साइड में इस तरीके से हाफ हाफ स्क्वायर हमें दिखेगा। क्लियर। तो चलो अब ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा, बाकी आप इसको करना, पेपर लेना, फोल्ड करना, कट करना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। यानी कि देखो अब आपको ये शेप्स दी हुई है, ठीक है। ए पार्ट क्या है, द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर, कि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये आपको होल दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस तरीके से कट करा होगा कि आपको यहाँ पे स्क्वायर मिल गया। तो आपने कैसे करा होगा, भाई इसको एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी भी तरीके से फोल्ड करा होगा और हाफ यहाँ से कट कर दिया होगा। या तो इस तरीके से करो तो भी हो जाएगा, अदरवाइज आप वर्टिकली करोगे और वर्टिकली फोल्ड करके भी ऐसे हाफ कट करोगे, तब भी ओपन करोगे तब भी आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो हम हर तरीके से, मतलब हो सकते हैं 2-3 तरीके जिस तरीके से हम इस तरीके से शेप बना सकते हैं। ओके, नाउ बी पार्ट करते हैं। द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। अब ये किस तरीके से हुआ होगा, तो ये भी वही चीज़ है, या तो वर्टिकली करा होगा, अच्छा इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई थोड़ा इजी हो जाएगा, डायगनली फोल्ड करा होगा और हाफ कट कर दिया, ठीक है। या तो इस तरीके से डायगनली करा होगा, अदरवाइज ये वाला डायगनली भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से डायगनली फोल्ड करके और यहाँ से हाफ कट कराओ, तब भी आपको बिल्कुल सेम यही होल मिल जाएगा। क्लियर। अब क्या कहते हैं, नोट फॉर द अबव टू क्वेश्चंस चेक इफ द फोर साइडेड फिगर इन द सेंटर सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। मतलब वही आप, ये जो दोनों क्वेश्चंस हमने अभी करे हैं इसके लिए फोर साइडेड जो फिगर होती है सेंटर में वो सेटिस्फाई कर रहा है ना प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर,
मतलब सही है, हमने सही करा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू दिस शेप्स हैव। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन शेप्स में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो चलो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी बच्चा, देखो अगर इसको हम इस तरीके से वर्टिकली करें तो भी यस, सॉरी हॉरिजॉन्टली करा है, ये हमने वर्टिकली कर लिया। अच्छा, और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो भी बिल्कुल हाफ फोल्ड ही होगा। तो दैट मीन्स हमने कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना दी इसमें, 1 2 3 4। ओके, अब इस वाली फिगर में देखते हैं इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी बच्चों। देखो अगर मैं इस तरीके से करूं तो 1 2 3 4 तो यही हो गई। अच्छा, अब यहाँ से भी कर सकते हैं 5 6 7 8। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नाउ अब क्या कहा जा रहा है कि अ ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल हो गया क्योंकि इक्वल साइड्स है और इक्वल ही एंगल्स है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी बच्चा, 3, 1 2 एंड 3। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं सी में, अ हेक्सागन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। दैट मीन्स इसके अंदर जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी वो भी 6 ही होगी। कैसे होगी, चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेस इच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। चलो अब इनमें देखते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होगी। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूं, देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने का सबसे इजी तरीका वही हमने कहा ना, फोल्ड करके देखो। अगर बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है दैट मीन्स लाइंस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है ना। देखो अगर मैं इस वाली में हॉरिजॉन्टली करूंगी तो बिल्कुल ओवरलैप करेगा, और इस तरीके से सेंटर में से वर्टिकली करूं तो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलो जी अब इस वाली फिगर में आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टली भी बन रही है, वर्टिकली भी बन रही है। नाउ इस वाले में देखते हैं। इस वाले में अगर मैं हॉरिजॉन्टली करूं तो यस लाइन ऑफ सिमेट्री है, और वर्टिकली भी है। क्लियर। अच्छा, इसमें तो अगर हम थोड़ा डायगनली भी करें, अगर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यस तब भी बिल्कुल ओवरलैप करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सेंटर से करूँ तो भी ओवरलैप करेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रिड आ गई है ना, ग्रिड में आपको एक शेप्स दी हुई हैं। अब इसमें बताओ लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी है। तो चलो करते हैं वही चीज़। सबसे पहले तो हमने हॉरिजॉन्टली ट्राई कर लिया कि हॉरिजॉन्टली तो है ही, भाई वर्टिकली भी है ही। अगर मैं डायगनली करती हूँ तो डायगनली भी हो जाएगा। ठीक है जी। इस वाली फिगर में देखें तो हॉरिजॉन्टली बन रहा है, वर्टिकली भी हो रहा है। बस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्योंकि हम डायगनली तो खैर इसमें होंगे नहीं, बट अगर हम इस तरीके से करें क्रॉस में तो वो फोल्ड ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर ना। इस वाली पार्ट में देखते हैं तो बच्चा देखो इसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टली ही बनेगा, क्योंकि वर्टिकली अगर हम यहाँ से करते हैं तो वो सेम तो होगा नहीं, अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी नहीं होगा। तो सिर्फ वन लाइन है हॉरिजॉन्टली। ओके, अब इस वाले फिगर में देखें अगर तो देखो हॉरिजॉन्टली तो यस हो रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकली ओहो सही क्यों नहीं बन रही, यस देखो वर्टिकली भी हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस वे में करूँ तो भी यस ओवरलैप करेगा, सिमिलरली यहाँ से भी करेगा। तो दैट मीन्स इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारी बन गई। आई होप बच्चों आपको क्लियर होता जा रहा होगा सारा। चलो आगे आते हैं। फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। अच्छा, अभी ये कॉलम है, दैट मीन्स ये पंगोड़ी पैटर्न है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री चलो फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, चलो हम देखते हैं। यस देखो अगर मैं फर्स्ट से ही यहीं से बनाऊँ तो 1 हो गई वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली 2 हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें इस तरीके से भी बन सकती है ना, और सिमिलरली यहाँ से ऐसे भी बन सकती है। वही अगर हम अभी तो हमने फ्लावर से बना दिया ना, इस तरीके से बीच में जो छोटी छोटी कलियाँ हैं इससे भी अगर हम फोल्ड करेंगे
तब भी हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री कहलाएगी। देखो मेरी बिल्कुल सेंटर से नहीं जा रही ना, आप स्केल से पेंसिल से यूज़ करके बनाओगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगी। क्लियर? तो ये भी हमारी मतलब कितनी होगी लाइन ऑफ सिमिट्री इसमें, 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑफ सिमिट्री हमारी इसमें आपको बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द फॉलोइंग अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें खाली एक लाइन ही हो सिमिट्री की। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और एक साइड डिफरेंट होती है ना। जब हम उसको लाइन ऑफ सिमिट्री एक सेंटर में से करेंगे तो वो हमारी 1 लाइन ऑफ सिमिट्री होगी इस टाइप के ट्राइंगल में। तो दैट मीन्स ऐसा ट्राइंगल कौन सा होगा जिसमें खाली एक लाइन ही सिमिट्री की, वो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? बी पार्ट करता है ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। अब ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो, यह भी हमने ऊपर पार्ट में भी करा था, वो ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स ही इक्वल हो। क्लियर? नाउ सी पार्ट आता है अ ट्राइंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमिट्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी लाइन ना हो सिमिट्री की, दैट मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो। और वो ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी वो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो? नो, ऐसा कोई ट्राइंगल हम नहीं बना सकते जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री होगी। नाउ क्वेश्चन 10 रीड करते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कर्व्ड बाउंड्री। यानी कि आपको ये 3 सिचुएशंस दी हुई है, इसमें हमें फिगर बनानी जिसमें कम से कम एक कर्व्ड बाउंड्री तो हो। ए पार्ट क्या कहता है? अ फिगर विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री, यानी कि एक ऐसी फिगर बनाओ जिसमें खाली एक ही लाइन हो सिमिट्री की। और हमसे क्या कह रहा है कि फिगर ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि कर्व्ड बाउंड्री भी होनी चाहिए। तो हम ऐसी कौन सी बना सकते हैं जिसमें खाली एक ही हो लाइन ऑफ सिमिट्री? तो यस, वो हम कुछ इस टाइप से बना सकते हैं ना कि भाई हमने इस तरीके से 2 लाइन बना दी और कर्व्ड हमने इस तरीके से दे दिया। नहीं, पर इसमें तो 2 लाइंस बन जाएगी सिमिट्री की, हमें तो खाली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ इस तरीके से कर सकते हैं, है ना भाई। एक तरफ तो कर्व्ड कर दिया, एक तरफ हमने प्लेन कर दिया। तो जब इसमें मैं लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से ड्रॉ करूँगी तो ये खाली 1 ही फोल्ड हो पाएगा। अगर मैं यहाँ से करूँगी तो मिरर इमेज, मिरर हाफ नहीं बनेगा। तो यानी कि खाली 1 ही इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। दूसरा क्या कहता है? अ फिगर विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। ऐसा फिगर जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो। तो भाई उसी को ही थोड़ा करेक्ट कर लेते। हमने क्या बनाया था? कुछ सिलेंडर शेप बनाई थी ना, कि एक तरफ तो कर्व्ड कर दिया था, एक तरफ हमने जब फ्लैट लाइन खींची थी, है ना। लेकिन वो 1 लाइन सिमिट्री बनानी थी, इधर हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री बनानी है। तो मैं इधर भी कर्व्ड कर दूँ अगर, अब मैंने इधर भी कर्व्ड कर दिया तो यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमिट्री बन जाएगी, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर? नाउ सी पार्ट क्या कहता है? अ फिगर विद एग्जैक्टली 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। ऐसे फिगर बनाओ जिसमें 4 लाइन ऑफ सिमिट्री हो और कर्व्ड बाउंड्री भी होनी चाहिए। तो जैसे फ्लावर नहीं बनाते, हम फ्लावर टाइप का बना सकते हैं। अब देखो मेरा ड्रॉ कर रही हूँ ना, मेरा सही बने ना बने, कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं। ठीक है ना। इसमें देखो 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री बन जाएगी, 1 2 3 एंड 4। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कॉपी में बना सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट दैम सो दैट द ब्लू लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमिट्री। यानी कि जो ब्लू लाइन है ये क्या होगी? लाइन ऑफ सिमिट्री है। तो आपको हाफ पार्ट दिया है, हाफ पार्ट आपको बिल्कुल उसका रिफ्लेक्ट करना है। तो ईजी है, कर लोगे। कैसे होगा? देखो फर्स्ट तो उन्होंने ए पार्ट तो खुद ही कर दिया कि इस तरीके से बन गया। अब बी पार्ट में देखो, अगर यहाँ से चालू करे तो भाई 2 तो बॉक्स यहाँ बन जाएंगे, फिर 2 ये लाइन आ जाएगी, देन 2 नीचे जाएगी, फिर 2 अगेन वापस इधर आएगी, 2 ऊपर जाएगी इसके पास और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देगी। क्लियर? सी पार्ट देखेंगे तो सी पार्ट में 2, फिर 2 के बाद इन्होंने 1 ऊपर लिया है ना, तो 2 हमने ऐसे लिया है, 1 ऊपर ले लिया, देन फिर 2 अगेन, फिर 1 एंड देन 1 लेने के बाद क्या करा है, दोबारे 1 लिया है और देन फिर इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर? So kids, rest part we will continue in our next video. Thanks for watching.